जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। एक भक्त ने सवाल किया है कि गुरुजी, क्या हम स्वयं अपने घर को क्लीन कर सकते हैं? अपने घर के अंदर जो है हम ऐसा रक्षा कवच तैयार कर सकते हैं जिससे हमारे घर की रक्षा जो है तैयार रहे और हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता, गंदी शक्ति प्रवेश न करे। अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से? क्या सत्य है? क्या मुमकिन हो सकता है? नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और एक बात याद रख लेना, जब हम कभी भी कोई चीज़ को ठान लेते हैं करने के लिए, किसी चीज़ को पूर्ण करने के लिए हम ठान लेते हैं अपने मन में, वो उसी क्षण से पूर्ण हो जाती है। लेकिन अब जैसे आप काफ़ी लंबे समय से अगर संकटों से घिरे हुए हो या परिस्थितियों से घिरे हुए हो या कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जिसके कारण आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आप परेशान हो गए हो, ऐसे समय पर आपको क्या कार्य करना चाहिए? और ऐसे समय पर एक बार ठंडे दिमाग से आपको सोचना चाहिए कि अगर शत्रु मानता नहीं है, बार बार मेरे परिवार के ऊपर गलत प्रकार की क्रियाएं करता रहता है, बार बार गलत प्रकार का रास्ते को अपनाकर मेरे परिवार को गिरने का प्रयास करता है, ऐसे में हम क्या करें? एक ऐसा बंधन बांध जो है तैयार कीजिए जिसको कोई भेद ना पाए। वो कैसे तैयार होगा, वो किस प्रकार से तैयार होगा? उसके लिए आपको क्या करना है? 7 पत्ते पीपल के अपने पास आपने रखने हैं। 7 पत्ते पीपल पे आपने क्या कार्य करना है? उस पीपलों के पत्तों से एक बंधन बांध तैयार करना है। ये बंधन बांध जो है आप जो है नवरात्रि में भी तैयार कर सकते हैं, शिवरात्रि में भी तैयार कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रि में भी तैयार कर सकते हैं। ये बंधन बांध तैयार करना आपके लिए बिल्कुल सरल होगा। क्या कार्य करना है? कोई एक मंत्र का जाप अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, मान लीजिए आप हनुमान जी के कोई भी एक मंत्र का जाप कर रहे हो, अगर उस मंत्र से भी, और मंत्रों से ही कोई चीज जो है किलित होती है, अगर आपके मंत्रों में ऊर्जा होनी चाहिए। अब मंत्रों में ऊर्जा कब आती है? जब आप किसी भी मंत्र का रेगुलर जाप करते हो। मान लीजिए आप कोई ऐसा पाठ कर रहे हो, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो रेगुलर, अगर रोजाना अगर अपने घर में आपने हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ किया है और उस पाठ को अगर आप कभी भी छोड़ा नहीं है, तो आपके पाठ में ऊर्जा है। सिर्फ उस ऊर्जा को आपको समझना नहीं आ रहा है। उस मंत्रों से भी आप जो है अपने घर का रक्षा कवच तैयार कर सकते हो। कैसे तैयार करना है? जब आप इस पाठ को करो, मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, जिस दिन आप ये पाठ कर रहे हो उस दिन अगर नवरात्रि का समय है या जो भी है, उसी दिन जैसे 7 पत्ते ले लिए, ये 7 पत्ते हनुमान जी के चरणों में आपको अर्पण करने हैं। और उनकी डंडियां नहीं टूटी होनी चाहिए, डंडियां उनके साथ लगी होनी चाहिए पीछे के, और आगे से नूक भी नहीं कटी होनी चाहिए। पीपल के 7 पत्ते लेकर अष्टगंधक शाई, मार्केट से आपको पंसारी से प्राप्त हो जाएगी अष्टगंधक शाई, और अष्टगंधक शाई आपने ले ली। अब आपने हनुमान चालीसा के 11 पाठ, 21 पाठ, जो भी आप संकल्प ले रहे हो, जिस भी पाठ का आप संकल्प ले रहे हो, इस पाठ को पूर्ण कर आपने अनार की कलम से एक मंत्र लिखना है। इन पत्तों के ऊपर एक मंत्र लिखना है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इस मंत्र को आपने अपने जीवन में उतार लेना है। इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लेना है। आपकी बॉडी के ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई भी नकारात्मकता जो है प्रवेश नहीं करेगी। कैसे करना है आपने? अब जैसे आपने मंत्र ले लिया, मंत्र में आपने जब आप पाठ कर रहे हो, पाठ करने के पूर्ण बाद आपने अनार का पत्ता, वो उसका पीपल का पत्ता लिया, अनार की कलम ली और अष्टगंधक शाही मिलाई और मंत्र लिखना है ओम श्री राम। समझ गए? अब क्या करना है? ओम श्री राम दूताय नमः। बस ये मंत्र आपने लिख देना है अनार की कलम से, अष्टगंधक शाही से, ओम श्री राम दूताय नमः। धागा मोली ले लीजिए या कोई भी काले रंग का धागा हो आपके घर के अंदर, और काले रंग के धागे के अंदर पत्ते की डंडी डालिए, कस दीजिए, गांठ मारिए। जब भी आप ये डंडी कसोगे तब भी ओम श्री राम दूताय नमः इस मंत्र के जाप से डंडी पिरोते जाइए, बनाते जाइए। एक बंधन बांध जो है आपका तैयार हो जाएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर इस बंधन बांध को बांध दीजिए। ना तंत्र चले ना मंत्र चले,
क्योंकि जो पाठ पूजा आप कर रहे हो, अब मैं अगर आपको इसी जगह पर कुछ एक नया मंत्र और दे दूं, फिर आप तो विचल जाओगे कि मैं इसको सिद्ध करूं या मैं जो पहले जाप कर रहा हूं उसको करूं। जो रेगुलर कार्य हम कंटिन्यू अपनी दैनिक जीवन की पूजा में हम करते हैं, वो भक्ति पूजा पाठ सिद्ध हो जाती है। कई भक्तों का तो लगातार 9-9 साल से हनुमान चालीसा ही नहीं छूटा, तो उनकी हनुमान चालीसा के अंदर भी बल है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भी मंत्र को इस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन मंत्र यही लिखना है, ओम श्री राम दूताय नमः। इस बंधन बांध को बांध दीजिए। बांधने का जो समय है रात्रि को 11:47 पर, जिस दिन ये बांधना 11:47 का जो समय है, ये बड़ा अच्छा मुहूर्त आ रहा है। उस वक्त आप इसको बंधन बांध को कर दीजिए। आपके मंत्रों के द्वारा पीले रंग की सरसों और सेंधा नमक जो है पानी में घोल लेना, उसमें पीले रंग की सरसों डाल देना। जो मुख्य द्वार अगर कोई और भी है, वही मंत्र पढ़कर ओम श्री राम दूताय नमः मंत्र का पढ़कर आपने वहां पर जो है ऐसे पीली सरसों फेंक देनी है। अपने छत पर भी जाकर आपने पीली सरसों फेंक देनी है। ऐसे ही जहां भी आप मंत्र का जाप कर कर अगर इस प्रकार का कार्य करोगे, आपका मकान जो है किलित हो जाएगा। और ये हर पूर्णिमा पर आप इस बंधन बांध को बदल सकते हो, हर पूर्णिमा पर। और आपके घर में स्वयं आपने एक ऐसा बंधन बांध तैयार कर दिया जिससे आपके घर में आने वाली नकारात्मकता कोई प्रवेश करने की कोशिश करती है, शरीर के साथ लगकर, अकथ शरीर के साथ लगकर, या घर में प्रवेश कैसे भी करने की कोशिश करेगी तो कर नहीं पाएगी। वो बंधन बांध उसको वहीं पर रोक देगा, वहीं पर उसका स्तंभन कर देगा। ये जो मैंने उपाय आपको बताया है ना, देखो एक समय के साथ अगर कोई चीज की जाए तो उसमें सोने पर सुहागा होता है। अगर हम वैसे कोई मंत्र का जाप करते हैं और नवरात्रि में अगर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो कई गुना फल प्राप्त होता है। और उस वक्त वातावरण में एनर्जी होती है पूरी। जिस वक्त आप ये कार्य कर रहे होते हो, आपका घर सुरक्षित होता है, आपका परिवार सुरक्षित होता है। ये कार्य कीजिए, इससे आपका बंधन बांध बन रहा है, आपके घर में नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं रहेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी। सामने वाला कितना भी हाथ पैर मारता रहे, आपके प्रति कुछ करने की कोशिश करे, कर नहीं पाएगा। तो ऐसा बंधन बांध आप स्वयं भी तैयार कर सकते हो। ये नहीं, ये कभी भी आप कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़े, जब आपका लगे कि आपको जरूरत है, आपको हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, उस वक्त भी आप ये कार्य कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम।